वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ पर आपके नए सेशन लेकर आ चुके हैं हम जनरल साइंस, जनरल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जीके, जनरल नॉलेज जैसे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको प्रिपरेशन एमसीक्यू सेशंस कराए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? ऑप्शन है भद्रावती, कोयना, भावनगर, रावत भाटा। कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? So the right answer is Bhavnagar. Okay, Bhavnagar is right answer. ऑप्शन सी जो कि गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 326 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? कोयले का स्टोर हाउस। और ऑप्शंस दिए हुए हैं रानीगंज, बोकारो, झरिया या तालचर। सोच समझ कर आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। कोयले का स्टोर हाउस। सो द राइट आंसर इज झरिया। ओके, यहाँ पर झरिया नामक एक क्षेत्र है, उसको कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 327। भारत में किस निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है? असम, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। लाख, लाख से आप सभी परिचित हैं। ये पेड़ों से निकलने वाला एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। सो लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके बिहार में। ऑप्शन सी बिहार इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 328 नंबर क्वेश्चन। सर 29 नंबर क्वेश्चन, रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट निक्षेप, कोयला निक्षेप, तांबा निक्षेप या टिन निक्षेप। सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है फ्रेंड्स कोयला निक्षेप के लिए। ठीक है, कोयला के निक्षेप के लिए फेमस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 330 नंबर क्वेश्चन, पन्ना हीरे की खान अवस्थित है कर्नाटक में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? पन्ना हीरे की खान अवस्थित है, जो अवस्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 331। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन है अंकलेश्वर, डिगबोई, मुंबई हाई या खंभात। बिहार APOGS 2011 का ये PYQ है। सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भारत में आपका हो जाएगा मुंबई हाई। ठीक है, सो ये सबसे अधिक बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 332 नंबर क्वेश्चन, बैलाडीला खान किस राज्य में है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। बैलाडीला खान।
सो आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में आपका बैलाडीला प्रेजेंट है, अवस्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, आप किस क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 333 नंबर क्वेश्चन। किस नदी बेसिन में अधिक खनिज पाए जाते हैं? गंगा, यमुना, कावेरी, दामोदर। सो दामोदर। दामोदर नदी बेसिन में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे फ्रेंड्स, आप अपने से सर्च करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 334 नंबर क्वेश्चन। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। ओके, चूना पत्थर इज राइट आंसर, इसके लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 335 नंबर क्वेश्चन। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? ऑप्शन है 10%, 12%, 20% या 22%। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है भारत में? 12%। ठीक है, 12% है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नवगांव गुजरात, डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार आपका डिगबोई असम में है। ठीक है, डिगबोई असम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337 नंबर। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदग्गा में। सो द राइट आंसर इज झरिया में। झरिया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 338 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, रेशम, सोना या कोयला। और ये भी आपका बेहद आईएमपी क्वेश्चन है। सो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में आपका पाया जाता है कोयला। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसी के साथ। 339 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं? ऑप्शंस है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। शक्ति, कोयला, प्राणी मल और जलावन की लकड़ी। कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। पढ़िए अच्छे से, इनमें से कौन से स्रोत है विशुद्धता शामिल होते हैं वाणिज्यिक क्षेत्र में। समझे क्वेश्चन को।
सो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट प्रैक्टिस से सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 340 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, 1950 और 1960 के दौरान, 1930 और 1940 के दौरान, 1990 और 2000 के दौरान, 1970 और 1980 के दौरान। कब हुआ तेल ऊर्जा संकट सर्वप्रथम? सो द राइट आंसर इज 1970 और 1980 के दौरान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 341 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है वाणिज्यिक ऊर्जा की? ऑप्शन है 76, 56, 67, 52। सो यहाँ पर वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% भाग जो है उसकी पूर्ति कोयले से होती है। ठीक है, 67। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2007-8 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 343 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। जब भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक एक ऑप्शंस को, और समझ के आंसर कीजिए। चलिए, कौन सा कथन यहां पर सही है ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में? यहां पर देखिए एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी, भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। ये कथन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 344, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? इसको आपको अरेंज करना है। जिस क्रम में ताम्र, स्वर्ण, लोहा और कोयला है, उसी क्रम में आप इन क्षेत्रों को भी क्रमित करेंगे। सो ऑप्शंस देखिए, क्षेत्रीय, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया, कोलार, क्षेत्रीय, कुद्रेमुख, झरिया, झरिया, कोलार, कुद्रेमुख, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, कुद्रेमुख, कोलार, झरिया। सो यहाँ पर मुझे एक हिंट मिल रहा है, आई होप आप सभी को भी मिल रहा होगा वो हिंट, कि जो कोयला है वो झारखंड झरिया से बिलोंग करता है। सो कोयला के लिए यहाँ पर लास्ट ऑप्शन झरिया तो होगा। सो हम ऑप्शन सी को काट सकते हैं, बाकी तीनों में लास्ट में झरिया दिया हुआ है। लौह, लौह का बताइए आप। लौह के लिए यहाँ पर कुद्रेमुख, कर्नाटक। ठीक है, सो हम ऑप्शन डी को भी कट कर सकते हैं। अब बचे ए और बी, लौह, कुद्रेमुख, कोलार, झरिया, कोयला, झरिया। अब स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण के लिए कोलार, कर्नाटक। ठीक है, स्वर्ण, कोलार, कर्नाटक और ताम्र, क्षेत्रीय। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही क्रम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 345 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ते कथन वाला क्वेश्चन है।
कथन है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट पर स्थित हैं और कारण दिया हुआ है तटीय एवं अपतटीय की ऑन शोर एंड ऑफ शोर क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है ए और दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए आर आर दोनों सही है परंतु रीजन कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बेहद बन रहे एग्जाम्स में। सो यहाँ पर ए कथन और कारण तो दोनों बिल्कुल सही है और साथ ही साथ जो कारण है वो कथन के स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 346 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूमि। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है आपका सिंहभूमि। नोट करेंगे सिंहभूमि, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 347 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? ऑप्शन है कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम। अब इन चारों में से कौन कौन से खनिज बिहार में पाए जाते हैं, नीचे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए, आप बताइए। आप सभी चैनल को शेयर जरूर करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, किन किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो देखिए यहाँ पर बिहार में कोयला और लौह, ठीक है, ये पाया जाता है। सो फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी में, फर्स्ट और सेकंड केवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 348 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या असम में? कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में है कोरबा कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 349 नंबर क्वेश्चन। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, तो सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है उससे आपको सबसे कम वाले में जाना है। ओके, घटते क्रम में ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, ये आपका बिहार, देन मध्य प्रदेश, देन पश्चिम बंगाल। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। और हमारा अगला क्वेश्चन है 350 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला पन बिजली यानी हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहां में? ऑप्शन है पाईकारा में, कोयना में, भाखरा नागल में या शिव समुद्रम में। आंसर करेंगे। पहला हाइड्रो पावर स्टेशन कहां पे आरंभ हुआ? ये हुआ था शिव समुद्रम में। ठीक है, शिव समुद्रम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 351 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? ऑप्शन है जल, तापीय, नाभिकीय या गैर पारंपरिक।
किस स्रोत के द्वारा भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत अ, तापीय स्रोत के द्वारा। ठीक है, तापीय स्रोत के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 352। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। किस राज्य में? ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या पंजाब में। कहाँ लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? पंजाब में। पंजाब के अलावा इन तीनों राज्यों में लौह अयस्क प्रेजेंट है सिवाय पंजाब की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन है 353 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? बॉक्साइट, लोहा, कोयला, तांबा। कौन सा खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? ये आपका बॉक्साइट खनिज अयस्क तो दंडकारण्य क्षेत्र में मिलता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 354। कैगा। देखिए ऑप्शंस, मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है। महाराष्ट्र में है तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र उद्योग के लिए जाना जाता है। कोंकण तट पर है और मनोहारी दृश्यों के लिए जाना जाता है। क्या है ये कैगा? जहां पर आपको हर एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। बस आप प्रैक्टिस कीजिए। सो ये कैगा जो है वो मंगलोर के निकट है और यहाँ पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यह मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर, सस्ता श्रम, सस्ती जल विद्युत या सस्ता परिवहन। क्या रीजन है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ? और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप सब मुझे कमेंट से बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस के पैटर्न आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सीमेंट उद्योग के विकसित होने का मुख्य कारण है चूना पत्थर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर मुख्य रूप से उपलब्ध है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इसके साथ ही हमारा सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।